जय श्री राम। संगठित हिंदू श्रृंखला परिषद दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता भाई रिंकू शर्मा जी की जो नृशंस हत्या हुई है उसकी घोर निंदा करता है। आखिर कब तक हम अपने धर्मरक्षकों का ऐसे ही लहू बहाते रहेंगे? कभी कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी जाती है, कभी महाराष्ट्र में संतों की हत्या कर दी जाती है, कभी हमारी बहन बेटियों को खुलेआम सड़कों पर गोली मार दी जाती है, कभी हमारे धर्मरक्षक रिंकू शर्मा जी के घर में घुस करके उनके पीठ में खंजर भोंक दिया जाता है। आखिर कब तक हम अपने धर्मरक्षकों की, अपने साधु संतों की, अपनी बहन बेटियों का लहू बहाते रहेंगे? हम अपने ही राष्ट्र में सुरक्षित नहीं हैं, जिनको आप अल्पसंख्यक मानते हो ये आतंकवादी हैं। हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी सभी धर्मों की रक्षा करने की प्रण लेकर के घूमता रहता है। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। शब्द उन लोगों के लिए है कि जो सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। तो सुन लो, आज रिंकू शर्मा जी की हत्या हुई है, उसने हत्या करने वाले की पत्नी की जान बचाई थी अपना लहू दे करके। जिसने खून दिया आज उसका ही खून बहा दिया। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिसमें हिंदू उदारवादी बन जाता है, हिंदू अपनी आत्मीयता दिखा देता है, बोलता नहीं सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। ऐसे ढेरों उदाहरण दे सकता हूं कि उन लोगों ने मुसलमानों के घर की रक्षा की है और उन्हीं मुसलमानों ने पेट में खंजर घोंपा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण गिनाने का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि आपकी सोच बदल भी नहीं सकती है, लेकिन सोच बदलो। आज रिंकू शर्मा जी के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए बदलने की आवश्यकता है। अपने धर्म की चिंता कीजिए, अपने परिवार की चिंता कीजिए, अपनी बहन बेटियों की चिंता कीजिए और साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन पे नकेल कसिए, इन पे नियंत्रण की आवश्यकता है। आप इन पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो आने वाला समय हिंदुओं के लिए बहुत ही दयनीय है। चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए कि हम अपने युवा पीढ़ी को, अपने आने वाले भविष्य को, अपने भारत भूमि के उज्जवल भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। आज अगर आप चिंतन नहीं करेंगे तो आने वाला भारत का उज्जवल भविष्य खतरे में है। हम सभी ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। धर्मरक्षकों का लहू बह रहा है, साधु संतों का लहू बह रहा है, बहन बेटियों का लहू बह रहा है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। कब तक? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी माताएं बहनें नहीं हैं? क्या हम सभी आपके भाई नहीं हैं? क्या रिंकू शर्मा आपका भाई, आपके परिवार का सदस्य नहीं रहा? चिंतन करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली, आपसे निवेदन करता हूं, आपको भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 14 दिन के अंदर दोषियों को कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए। मैं तो बोलता हूं फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, इसके अलावा कोई सजा नहीं। एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। हिंदुओं को हथियार उठाने में मजबूर मत करिए। अगर हिंदू हथियार उठा लेगा तो आप सभी को शासन व्यवस्थाएं सुधारने में समस्या आ सकती है। आखिर कब तक हम सभी अपनी बहन बेटियों को लहू बहाते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपने धर्मरक्षकों को लहू बहाते रहेंगे? धर्मो रक्षते रक्षिता। मैं बार बार निवेदन करता हूं, लेकिन आप सभी को हमारे निवेदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मजबूर मत करिए हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए। सारे हिंदुवादी संगठनों से भी आग्रह करूंगा, मैं बड़ा की भावना छोड़ करके संगठित होइए। धर्म की रक्षा करने के लिए हम सभी का संगठित होना आवश्यक है।
आज बजरंग दल के ऊपर हुआ है, कल किसी के भी ऊपर हो सकता है। मैं संगठनों के नाम नहीं गिनाऊंगा। जरूरी है संगठित होइए, संगठित होकर के एक स्वर में एक साथ मिलकर के आवाज उठाइए और रिंकू शर्मा जी को न्याय मिले, हमारे साधु संतों को न्याय मिले। अभी हमारे उन साधु संतों को भी न्याय नहीं मिला है जिनकी महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई थी, उनको भी न्याय नहीं मिला है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसलिए बार बार बोलता हूं, संगठित होकर के एक स्वर में आवाज उठाइए कि हम इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। मैं सभी से आग्रह करता हूं, उतरिए मैदान में।